भारत की गुफा में मिली रशियन महिला, छोटी सी गलती से खुल गई पोल, पुलिस के उड़े होश। भयानक गुफा में 2 बच्चे और साथ में रशियन महिला 7 साल से जंगल में क्या कर रहे हैं? जंगल में बनाया ठिकाना, गुफाओं को बनाया बसेरा। रशियन की सच्चाई से हो जाएंगे हैरान। कर्नाटक की खतरनाक पहाड़ियों में बनी इस गुफा में एक रशियन अपने 2 बच्चों के साथ घर बना चुकी थी। पुलिस की जब एक टीम यहाँ पहुंची तो सब कुछ देखकर उनके भी होश उड़ गए। आबादी से दूर घने जंगलों, पहाड़ियों और खतरनाक जीव जंतुओं के बीच इस गुफा में एक महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ रह रही थी। ये महिला और उसकी दोनों बच्चियां रूस से आई थीं। रूस की ये महिला अपनी दोनों बच्चियों के साथ 14 दिनों तक इस खतरनाक गुफा में रही। लेकिन जब पुलिस को इन तीनों के बारे में पता चला तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं। ऐसा खुलासा हुआ जिसे जानकर पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि रूस की ये महिला और उसकी दोनों छोटी बच्चियां यहाँ तक पहुंची कैसे। खबर है कि रामतीर्थ की पहाड़ियों में हाल में लैंडस्लाइडिंग हुई। इसके बाद पुलिस टीम इस इलाके में गश्त पर पहुंची थी। पुलिस की ये टीम रामतीर्थ पहाड़ी पर गश्त लगा रही थी। इसी गश्त के दौरान पुलिस की टीम उस गुफा के पास पहुंची जहां पर ये रूसी महिला अपनी बच्चियों के साथ रह रही थी। पुलिस को गुफा के पास हलचल दिखी। गुफा के बाहर लाल पर्दे भी टंगे थे। जब पुलिस ने अंदर झांका तो 40 साल की एक रूसी महिला जिसका नाम नीना कुटीना था, वो अपनी 2 बच्चियों के साथ 14 दिनों से वहां रुकी हुई थी। इनमें से एक बच्ची 6 साल की थी जिसका नाम प्रेमा और दूसरी बच्ची 4 साल की थी और उसका नाम एमा था। इस गुफा में ना खाने की व्यवस्था थी, न ही रहने की सुविधा। फिर भी ये महिला अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल एक सन्यासी की तरह जीवन बिता रही थी। पुलिस की माने तो गुफा में इस रूसी महिला के पास भगवान शिव की एक मूर्ति मिली। ये रूसी महिला दिन रात पूजा और ध्यान करती रहती थी। खाने पीने का सामान लाने के लिए ये 3 किलोमीटर पैदल चल के शहर पहुंचती थी। उसके बाद बस पकड़कर मार्केट जाती थी। रूसी महिला से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे भारत, हिंदू धर्म और आध्यात्म से इतना प्यार हो गया कि उसने सबकी नजरों से बचने के लिए अपनी छोटी बच्चियों के साथ इस गुफा में रहने का फैसला कर लिया। नीना कुटीना ने दावा किया कि वो आध्यात्मिक एकांत की तलाश में गोवा से यहाँ पहुंची थी। कुटीना की माने तो उसने शहरी जीवन की व्यस्तता से दूर ध्यान और प्रार्थना में लीन होने के लिए जंगल की गुफा में रहने का फैसला किया। भले ही इस रूसी महिला के इरादे आध्यात्मिक थे, लेकिन अधिकारी ऐसे माहौल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हो गए। रूस की इस महिला से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि 17 अप्रैल 2017 तक ये वैलिड कमर्शियल वीजा पर भारत आई थी। नीना का वीजा 2017 में ही खत्म हो गया था, लेकिन ये फिर भी गोवा में रह रही थी। गोवा में रहने के बाद ये कर्नाटक की रामतीर्थ पहाड़ियों में पहुंच गई। रिकॉर्ड से पता चला कि ये गोवा से नेपाल चली गई और उसके बाद फिर भारत आ गई। तभी से ये भारत में अलग अलग जगहों पर रही।